नमस्कार दोस्तों, कभी आपने आसमान की ओर देखा और महसूस किया हो जैसे ऊपर कुछ है, कोई चुपचाप चीज़ जो वहाँ मौजूद है लेकिन हमें दिखती नहीं। 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के चारों ओर एक घर है, एक ऐसा घर जिसमें इंसान रहते हैं, काम करते हैं, सांस लेते हैं और ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो चलता कैसे है? क्या उसमें कोई इंजन है जो उसे घुमा रहा है? क्या उसमें हर दिन कोई पेट्रोल या डीजल डाला जाता है, या फिर किसी और ही ऊर्जा से वो संचालित होता रहता है? हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, एक ऐसा सच जो विज्ञान का कमाल भी है और ब्रह्मांड की रहस्यमयी समझ का संकेत भी। अंतरिक्ष में तैरता हुआ ये घर, जिसे हम ISS कहते हैं, मानव इतिहास की सबसे बड़ी सजी विज्ञान यात्रा है दोस्तों। अमेरिकन नासा, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा जैसे देशों ने मिलकर इसे बनाया था। लेकिन ये किसी एक देश की संपत्ति नहीं है, ये पूरे मानव समाज की खोज और जिज्ञासा सहयोग का प्रतीक है। ये इतना बड़ा है कि एक फुटबॉल मैदान जितना फैलाव है इसका। इसमें हर समय 6 से 7 वैज्ञानिक रहते हैं और यह 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है दोस्तों। यानी एक दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखता है। अब सवाल ये है कि ये चलता कैसे है? क्या इसमें कोई इंजन हर वक्त चालू रहता है? क्या कोई रॉकेट इसे धक्का देता रहता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। दरअसल जब ISS को कक्षा में यानी ऑर्बिट में डाला गया, तब उसे एक विशेष गति दी गई थी, लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज़ गति और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच एक अद्भुत संतुलन बनता है। वो गिरती भी है, लेकिन गिरते हुए चारों ओर घूम जाती है। इसी को ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कोई गेंद पहाड़ी के चारों ओर घूमती रहे लेकिन कभी नीचे न गिरे। और यही कारण है कि ISS हर वक्त चलता रहता है, बिना किसी अतिरिक्त फ्यूल के। दोस्तों, फिर से सवाल खड़ा होता है, फिर ऊर्जा कहाँ से आती है? जब उसमें कोई फ्यूल नहीं डाला जाता तो वहाँ बिजली कैसे बनती है? कंप्यूटर, लाइट, वैज्ञानिक के उपकरण, पानी की मशीनें, ये सब कैसे चलते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है सूरज। ISS में विशाल सोलर पैनल्स लगे हैं जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। यही ऊर्जा पूरे स्टेशन को चलाती है। यानी अंतरिक्ष में सबसे ऊंचा घर प्रकृति से सीधी शक्ति लेता है, बिना किसी प्रदूषण, बिना जरूरत से ज़्यादा। ये हमें सिखाता है कि जब हम सीधे स्रोत से जुड़ते हैं तो ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती। तो अब ज़रा सोचिए दोस्तों, एक मशीन बिना ईंधन के चल रही है, सिर्फ संतुलन और सूर्य के प्रकाश से। क्या यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू नहीं होती? जब हम भी भीतर संतुलन में होते हैं तो हमारे विचार, भावनाएं, शरीर सब सहज चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम संतुलन खो देते हैं, हम या तो ज़रूरत से ज़्यादा भागने लगते हैं या रुक जाते हैं और जीवन की गति टूट जाती है। ISS को देखने पर मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संतुलन में रखे हुए है, वैसे ही कोई अदृश्य शक्ति मुझे भी संतुलन में रखती है। विज्ञान इसे ग्रेविटी कहता है, लेकिन क्या हमारे भीतर भी ग्रेविटी, हमारी चेतना, हमारी आत्मा वही काम नहीं करती? जब तक हम अपने केंद्र से जुड़े रहते हैं, हम भी टिके रहते हैं, घूमते रहते हैं, जीवन में बहते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस ऊर्जा से कट जाते हैं, हम गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखो और जानो कि ऊपर कोई स्टेशन बिना रुके घूम रहा है, तो एक बार खुद से भी पूछिएगा, क्या मैं भी अपने ऑर्बिट में हूँ? क्या मेरी आत्मा सूर्य से जुड़ी है? क्या मैं अपनी ऊर्जा को पहचानता हूँ? अगर आपके मन में ये सवाल जागते हैं तो समझिए आप केवल एक दर्शक नहीं रहे, आप खोजी बन गए हैं। और ऐसे ही खोजियों के लिए है रूह की बात नवी के साथ, जहां हम बाहरी खोज को एक भीतरी यात्रा में बदलते हैं। तो अगर आप भी इसी यात्रा पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके जीवन की सबसे सच्ची ऊर्जा कौन सी है और क्या आप अभी अपने ऑर्बिट में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।